इस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इवेंट्स के बारे में बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। अब हम देखेंगे कि इवेंट्स को हम अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे कंपोनेंट्स हैं इन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट और बना देता हूँ मैं, और इसका नाम रख देता हूँ मैं इवेंट एग्जाम्पल। ओके, इवेंट एग्जाम्पल डॉट जेएस। ओके जेएस। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मैं एक क्लास कंपोनेंट यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। तो रिएक्ट RCE, तो आप यहाँ देखेंगे रिएक्ट क्लास एक्सपोर्ट कंपोनेंट ही आ जाएगा। तो ये आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और इस कंपोनेंट को कहाँ अप्लाई करना है मुझे, इस कंटेंट पार्ट के अंदर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवेंट एग्जाम्पल। ये मैंने यहाँ रेफरेंस ले लिया। अब ये क्लास कंपोनेंट के अंदर आप इवेंट आप किस तरीके से बना सकते हो, लेट मी शो यू। आपको करना क्या है, आपको एक जैसे एक बटन बनाना है। ये आपने बटन बनाया। इवेंट जो होते हैं आपके रिएक्ट के अंदर, वो एक कैमल केस के अंदर डिफाइन किए होते हैं। तो यानी कि आप यहाँ इवेंट लिखेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, और ये ऑन क्लिक इवेंट में आप इवेंट का नेम लिखेंगे, जैसे आपने लिखा माई इवेंट। तो ये माई इवेंट आपको यहाँ डिक्लेयर करना है, और यहाँ आप टेक्स्ट में देते हैं कॉल इवेंट। ओके, ये आपने दे दिया। अब आपको ये इवेंट लिखना कहाँ है, आपको ये रेंडर से ऊपर यानी कि इसी कंपोनेंट क्लास के अंदर डिफाइन करना है आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ माई इवेंट। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन का मैं यहाँ यूज़ करूँगा, यानी एरो फंक्शन का। और इसके अंदर जस्ट मैं लिख देता हूँ अलर्ट, या फिर बेटर ये रहेगा, आई एम जस्ट राइटिंग कंसोल डॉट लॉग। ओके, और यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ या माई इवेंट इज़ कॉल्ड। ओके, ये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो जस्ट इसमें ये है कि आपने इवेंट का रेफरेंस यहाँ पास किया है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जो इवेंट है उस इवेंट में आपको यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाने। ठीक है, ये इवेंट का डिक्लेरेशन होता है। अगर आप पैरेंथेसिस लगा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आपका पेज लोड होगा तुरंत ये इवेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट आपको ये एग्जीक्यूट करना है ऑन क्लिक पर। तो ऑन क्लिक में आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक बनाते हैं तो वो जो आपके कैरेक्टर्स रहते हैं वो सारे स्मॉल में रहते हैं, बट अगर आप इसके अंदर बनाएंगे तो आपको वो कैपिटल में बनाने हैं। ठीक है, तो जो कैमल केस है वो आएगा, तो इसमें C कैपिटल रहेगा, और ऑन जो O है वो आपका स्मॉल रहेगा। ओके, तो मेरा जो कोड है वो रन हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, तो इसके अलावा अगर कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट बनाना होता है तो आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लेट मी शो यू। अगर आपको यहाँ बनाना है तो आप देन यू कैन राइट ऑन क्लिक। ठीक है ना, और इसके अंदर आप कोई भी अपना इवेंट का नेम लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का नहीं बना रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन नहीं करूँगा। आपके पास एक चॉइस ये भी रहती है कि आप चाहें तो अपने इवेंट को बटन के अंदर यानी कि ऑन क्लिक को आप यहाँ भी सेपरेटली लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। बट आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने इवेंट का जो रेफरेंस है वो आपको यहाँ डायनेमिकली कॉल करना पड़ेगा। तो आप जैसे मैं एरो फंक्शन का यूज़ करके और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ, लाइक अब ये JSX का सिंटेक्स है, तो आपको ऑब्वियसली इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और यहाँ मैं जस्ट लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। आप यहाँ मैसेज लिख सकते हैं इंटरनल इवेंट इज़ कॉल्ड। ओके, ये आपने इस तरीके से यहाँ लिख दिया। ओके, बाकी कहीं कोई एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ से लिखा है। ओके, इट्स फाइन। अब ये कह रहा है इवेंट EX इज़ नॉट डिफाइंड। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, इवेंट EX का रेफरेंस तो आपने app.js के अंदर डिफाइन ही नहीं करा, तो वो आप पहले डिफाइन करें। तो आपको जैसे ये इंपोर्ट में आप करते थे उसी तरीके से आप यहाँ इवेंट एग्जाम्पल को यहाँ इंक्लूड कर दीजिए, और इसके अंदर भी URL में जो इसका पाथ है वो भी आप यहाँ अपडेट कर दीजिए। सो आप ये देखें, अब देखें ये जो इवेंट है आपका इवेंट एग्जाम्पल में जो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट में इंटरनल इवेंट। ओके, दिस इज़ माई इंटरनल इवेंट। ये इस तरीके से लिख दिया। अब आप पेज को देखें तो ये आपका यहाँ ओपन हो गया। अब मैं यहाँ कंसोल पे देखना चाह रहा हूँ, तो कंसोल पे अभी देखें आपके सामने कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ये ऊपर के ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी बैकग्राउंड कलर वगैरह इससे हमें कोई मतलब है नहीं, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इट्स जस्ट ए वार्निंग। अगर आप कॉल इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं देन यू कैन सी माई इवेंट इज़ कॉल्ड, और अगर इंटरनल इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं देन यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, इंटरनल इवेंट इज़ कॉल्ड। सो इट मीन्स कि हमारे पास ये दो अप्रोचेज होती हैं, यानी कि आप चाहें तो सेपरेटली इवेंट को आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ दिस कीवर्ड नहीं लगाता हूँ,
लेट मी शो यू, आपने जस्ट माई इवेंट का रेफरेंस यहाँ पास कर दिया और जब आप इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके, देन यू आर गेटिंग सम एरर, यू आर गेटिंग एरर दैट माई इवेंट इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये इसी क्लास का यानी कि इसी क्लास कंपोनेंट का पार्ट है और इसे आपको कॉल करना है, इसलिए आपको यहाँ दिस कीवर्ड को लगाना कंपलसरी है। इफ़ यू अप्लाइड दिस देन यू विल गेट द रिजल्ट प्रॉपरली। ओके, अनदर वे कि आप यहाँ पर अपना जो इवेंट डिक्लेयर कर रहे हैं उसे आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि आपने पैरेंथेसिस लगा के और एरो फंक्शन का यूज़ करके डायरेक्टली आपने इवेंट को यहाँ लिख दिया, तो आपको सेपरेट यहाँ इवेंट इस तरीके से लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस इवेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन भी अगर चाहिए हो तो वो भी आप यहाँ गेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ लाइक console.log, और इसके अंदर मैं यहाँ दिस कीवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ। तो दिस के अंदर जो भी आपके पैरामीटर्स होंगे, मेथड्स वगैरह, प्रॉपर्टीज, स्टेट्स वगैरह होंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ रिट्रीव कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ देखिए दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, एक बार कंसोल को क्लियर कर देता हूँ यहाँ, देन कॉल इवेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखें यहाँ इवेंट EX के अंदर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, रेफरेंस हैं, ठीक है, वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। ये आपका माई इवेंट है, यानी कि आपके आर्गुमेंट को यहाँ डिफाइन कर रहा है। तो दिस पॉइंटर के अंदर ये आपके सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इसलिए आप दिस डॉट प्रॉप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी आप गेट करना चाहते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी गेट इजीली यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको यहाँ अपने फंक्शन के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह भी भेजने हो तो आप किस तरीके से भेज सकते हैं, तो मैं आपको आर्गुमेंट भेजने का तरीका बताता हूँ। देखिए इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, या तो दिस कीवर्ड का दिस डॉट बाइंड का यूज़ करके आप ये सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरी अप्रोच होती है कि आप एरो फंक्शन का यूज़ करके भी अपने आर्गुमेंट्स को यहाँ भेज सकते हो। तो किस तरीके से भेजेंगे, लेट मी शो यू। सेंड आर्गुमेंट, ये आपने एक बटन बनाया जिसके अंदर टेक्स्ट में आपने लिख दिया सेंड आर्गुमेंट। ओके, अब सेंड आर्गुमेंट में आप क्या करेंगे, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक, ये इवेंट आप डिफाइन कर रहे हो और इसके अंदर आप JSX सिंटैक्स के अंदर ये एरो फंक्शन आपने यूज़ लिया और एरो फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, दिस डॉट सेंड आर्गुमेंट, ये सेंड ARG ये आपने लिखा और देन आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर को पास कर देते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ लिख दिया जैसे कुछ भी आप आर्गुमेंट लिख सकते हैं, लाइक ARG1 ये आपने आर्गुमेंट लिख दिया। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। अब आपको अपना कोड लिखना है, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे SEND ARG, ठीक है, और यहाँ पर आप ये इसका यूज़ करेंगे। देन लैम्डा एक्सप्रेशन, मैं लैम्डा बोलता हूँ क्योंकि मैं .NET से हूँ, तो बेसिकली आप यहाँ अपने आर्गुमेंट की वैल्यू को यहाँ पिक कर सकते हैं। देन console.log पे आप प्रिंट करा दीजिए योर आर्गुमेंट वैल्यू इज़, योर आर्गुमेंट इज़, और इसके बाद आप यहाँ प्लस लगा के और एक ही जो वैल्यू है उसे आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप आर्गुमेंट को इस तरीके से भेजें। अब आप एक बार इसे एग्जीक्यूशन पे देखें और मैं कंसोल को एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस सेंड आर्गुमेंट देन आई एम गेटिंग दिस योर आर्गुमेंट इज़ ARG1। तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यही है कि आप यहाँ एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन दिस कीवर्ड का यूज़ करके और अपने आर्गुमेंट जो भी आप भेजना चाह रहे हो वो आर्गुमेंट यहाँ से भेज सकते हो। अगर आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स भेजने हो तो आप वो भी आप भेज सकते हैं, लाइक आपने यहाँ दे दिया ARG2 और यहाँ कॉमा से सेपरेट करके आप सेकंड आर्गुमेंट को भी डिफाइन कर दीजिए। तो अगर मैं दूसरे आर्गुमेंट को भी यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो स्पेस देके और इस तरीके से मैं यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ +B, ये मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। एंड अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन यू आर गेटिंग बोथ द आर्गुमेंट, योर आर्गुमेंट इज़ आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2। ओके, तो ये दोनों आर्गुमेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी ये अपने आर्गुमेंट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। कि एक और अप्रोच क्या हो सकती है कि आप यहाँ पर अपने इवेंट को दिस कीवर्ड का यूज़ करके बाइंड करें। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक मैं एक बटन और बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इवेंट बाइंडिंग। ओके, दिस इज़ इवेंट बाइंडिंग, ये आपने डिफाइन किया और इस इवेंट बाइंडिंग को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, देन आपको लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट योर मेथड लाइक दैट कि आपने लिखा M1 या मेथड में लिख देता हूँ, ये मेथड लिखा आपने, डॉट बाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। अब बाइंड के अंदर आपको दो आर्गुमेंट भेजने होते हैं। पहले तो आपको दिस आर्गुमेंट यानी कि करंट मेथड की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भेजनी है और सेकंड आपको अपने आर्गुमेंट को भेजना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे ARG1, तो ये आपने यहाँ लिख दिया। तो ये जो मेथड है यानी कि ये मेथड के नाम से ही मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो अब आपको इसे कॉल करना है, तो आप कॉल कैसे करोगे, यानी कि तरीका वही है, यानी कि आप यहाँ लिखते हैं अगर जैसे मेथड आपने लिखा, देन एक ही अगर नॉर्मल मेथड के फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ और कंसोल पे यहाँ लिख सकता हूँ, लाइक मैंने लिखा मेथड इज़ कॉल्ड विद वैल्यू।
ओके, विद वैल्यू और ए, ये मैंने इस तरीके से यहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो अब आप ये देखें, वी आर गेटिंग सम एरर, बाइंड ऑफ अनडिफाइंड। ओके, देखिए क्योंकि आप यहाँ एक लोकल मेथड को कॉल करा रहे हैं, तो आप इस तरीके से कॉल ना करा के आपको यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके ही यानी कि एरो फंक्शन का यूज़ करके ही डिक्लेयर करना है। तो एक आर्गुमेंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो ये जस्ट मैं ए डिफाइन कर देता हूँ, देन आई एम पासिंग लाइक मेथड इज़ कॉल्ड विद वैल्यू ए। तो ये आप जो यूज़ करेंगे वो एरो फंक्शन का यूज़ करके ही आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर, इफ आई क्लिक ऑन द इवेंट बाइंडिंग आई एम गेटिंग द रिजल्ट ओवर हियर। ओके, तो इस तरीके से आप अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उन आर्गुमेंट्स को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं।